जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एडिटोरियल या करंट अफेयर्स के 15वें प्रैक्टिस शीट यानी अंतिम प्रैक्टिस शीट को आज के वीडियो में कवर करेंगे। इस बुक के अंतर्गत सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के प्रश्न को दिया गया था। आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित प्रश्न, यानी कि आज के वीडियो में हम लोग इससे संबंधित प्रश्न को कवर करेंगे। तो वीडियो के साथ साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? तो ये पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। पहला है गरीब, दूसरा है युवा एवं अन्नदाता और महिलाएं। इन तीनों पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है इस बजट में। विकसित भारत के केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित है? तो ये प्राथमिकताएं हैं 9। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुल 9 प्राथमिकताएं निर्धारित है। निर्मला सीतारमन द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया, यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? तो ये 7वां बजट था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वां बजट। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि बजट पेश किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48.21 लाख करोड़। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा 3.1 लाख करोड़ रुपए अधिक है। केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। हमने ऊपर देखा कि 9 प्राथमिकताएं दी गई है, तो यहाँ पे कुल 9 प्राथमिकताएं हैं। तो एक एक करके सभी को देखते हैं। पहला है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल परीक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवप्रवर्तन, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। आगे केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? तो ये 1 करोड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 करोड़। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितनी आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10,000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10,000। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। एक में सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों पर आत्मनिर्भरता। दूसरा है किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। पहला है इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। तीसरा है जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45%। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18.1%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18.1%। केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 लाख करोड़ रुपए। आगे है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी और 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित है 1, 2, 3, 4 इन चारों पर, रोजगार पर, कौशल पर, MSME पर और मध्यम वर्ग पर। पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में किया गया। ये निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा? ये कवर करेगा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश इन चारों राज्य को कवर करेगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में NPS वात्सल्य की चर्चा की गई। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है नाबालिग से। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को भी सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा चौथा चरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौथा चरण। केंद्रीय बजट 2024-25 की छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 में हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली जो है वो दी जाएगी। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? तो ये कम किया गया है तीनों पर, चांदी, सोना और प्लेटिनम। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सत्य है इनमें से सभी। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4 कर दिया गया है। मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी? तो ये हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई। इनमें से कुल कितने गांव शामिल होंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63,000। केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितना लाख किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये 20 लाख की गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया? तो ये कर समाप्त किया गया एंजल टैक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंजल टैक्स। केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये किया गया है 35%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35%। केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 दोनों। एक में है नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये हो गई है और पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? तो ये है 7300 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21,336 रुपए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 86,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए का आवंटन है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8,000 करोड़ रुपए का। आगे है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रमुख पद और सूची 2 में व्यय करोड़ रुपए में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा पी रक्षा 4,54,773। 2 का हो जाएगा क्यू आर सीधा ही है। ग्रामीण विकास ये हो जाएगा 2,65,808 करोड़ रुपए में। और शिक्षा एवं संबंधित क्रियाकलाप ये हो जाएगा 1,51,851। शिक्षा में हो जाएगा 1,25,638। केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रमुख स्कीम और सूची 2 में आवंटन राशि दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SRQP। 1 का हो जाएगा एस अनुसंधान और विकास परियोजना 1,200। 2 का हो जाएगा आर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना 2,228। 3 का हो जाएगा क्यू सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण 6,903। सौर ऊर्जा ग्रिड ये हो जाएगा 10,000। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 31,29,200 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? तो ये अनुमानित है 16,91,312 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है तो 16,13,312 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना है? तो प्राथमिक घाटा है इसका 4,50,372 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा का अनुमान कितना है? तो राजस्व घाटा हो जाएगा 5,80,201 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है तो ये हो जाएगा 1,89,427 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय अनुमानित कितना है? तो ये अनुमानित है 37,09,401 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? तो पूंजीगत व्यय है 11,11,111 रुपए। तो ये हो जाएगा पूंजीगत व्यय। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6 अनुमानित है। बिहार की विकास परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 59,409 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 59,409 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। 1 में बिहार में 3 सड़क एक्सप्रेस वे तथा पुल परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। बिहार में बिजली परियोजना के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी कोसी मेची लिंक कॉरिडोर। अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला है, बिहार में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। फिर 3 में बिजली पावर प्लांट जो कि 2400 मेगावाट का बनेगा, इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। हमने इस बुक के अंतर्गत सभी सेट को कंप्लीट कर लिया है। जो लोग हाल ही में देखना शुरू किए हैं इस सेट को, तो वो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को कवर कर सकते हैं।